इश्यू येतोय सॉरी. तुम्ही मला व्हॉट्सअपवरती मेसेज पाठवा काय इश्यू येतोय, कुठे अडकले, स्क्रीनशॉट पाठवा. मे बी वी कॅन कनेक्ट. ओके. Yep. I guess now everybody can see, right? सबको दिख रहा है स्क्रीन? Good. So we started with 2 to 3 days ago, and operators क्या है? Like yesterday we covered mathematical operator, logical operators, and arithmetic operators, right? Plus, subtraction, division, addition, square, floor division, remainder, all those things. Then logical में greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to. And I asked you to check कि SQL में not equal to कैसे लिखा जाता है. I am not sure कितने लोगों ने किया है. If you know, excellent. कैसे करते हैं not equal to? Yes. Yes, वो भी है और हाँ. हम लोग जैसे यहाँ पे यूज करते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं. Okay. Yes. तो क्यों, कौन से कहाँ पे यूज होता है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमने बोला लेस देन ग्रेटर देन वो होता है. Okay. और ये जो नॉट इक्वल टू का हम्म. एस्टिमेट टू साइन करके वो जो होता है हम रिलेशनल डेटाबेस में जब यूज करते हैं तब उसका इस्तेमाल करते हैं. Okay. So yes, absolutely you can use both. Generally people follow this standard. इसको नॉट इक्वल टू का बोला जाता है इन सीक्वल. लाइक पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है. ओके, होप यू नो. देयर इज फ्यू फ्लेवर्स ऑफ सीक्वल फॉलो दिस स्टैंडर्ड एज वेल. मोस्टली माई सीक्वल पढ़ रहे हो तो आप ये फॉलो करते हो. इफ यू आर लर्निंग MS सीक्वल और ओरेकल तो ये फॉलो करते हो. सो डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ सीक्वल, जनरली उसे फ्लेवर भी बोला जाता है, तो विच टाइप ऑफ सीक्वल यू आर लर्निंग डिपेंड्स अपॉन दैट. बोथ आर रिलेशनल डेटाबेसेस, सो होप उतना तो आपको पता ही होगा. क्लियर, वेरिएबल्स, रिजर्व वर्ड, all those things. And today we wanted to start something with a program. एक छोटे प्रोग्राम के साथ हम आगे बढ़ने वाले थे. This was the plan. And उसमें स्टैटिक एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग हम करने वाले थे. So let's start with our simple program. Suppose आप लोगों को एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है. Okay, very basic, very simple. So I will write a program and then I can explain you how we can make it better. Okay, इसे अच्छा कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे. So let me create some blank fields. ओके, एडिशन ऑफ नंबर करना है तो आई नीड नंबर्स. पहले नंबर चाहिए. एक नंबर का एडिशन होता है क्या? नहीं. एटलीस्ट यू नीड मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स. सो आई विल राइट नंबर 1 इज इक्वल टू सम नंबर, देन नंबर 2 इज इक्वल टू सम नंबर, राइट? इफ यू वांट यू कैन कीप इट 2. क्लियर? फिर इसके बाद ऐड करना है. जनरली एडिशन कैसा होता है? देयर इज वन थिंग आई कैन डायरेक्टली ऐड. सपोज मैं 4+3 डायरेक्टली ऐड करता हूँ, बट इट डजंट मेक एनी सेंस. मान लीजिए कल जाके मुझे 4 नहीं चाहिए, आई नीड 56. 3 नहीं चाहिए, आई नीड 34. देन इट हैज टू बी अ डायनामिक. ये चेंजिंग होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक प्रोग्राम और फिक्स्ड भी बोलते हैं इसे. सो सपोज दीज आर द 2 नंबर्स. ओके, और मुझे एडिशन करना है तो जनरली व्हाट आई विल डू, number 1 plus number 2. So if I write something like this, sorry, this, I will get an answer. Okay, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एक्चुअली इफ यू आर फॉलोइंग VS कोड, क्योंकि VS कोड में वो डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता, राइट? लाइक दिस. क्लियर? सो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोग्राम. एक सिंपल प्रोग्राम जहां पे एडिशन ऑफ नंबर है. जनरली ये ऐसे फॉलो किया जाता है, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे यू फॉलो 3 स्टेप्स. एक 3 स्टेप का अप्रोच है. तो स्टेप 1 इज ऑलवेज इनपुट. इनपुट रहेगा स्टेप 1 में. स्टेप 2 इज अ लॉजिक और कैलकुलेशन, एंड स्टेप 3 इज आउटपुट. एनी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड इसी 3 स्टेप में डिवाइड होगा.
कोई भी प्रोग्राम ले लो, कुछ भी करो आप, ये 3 स्टेप उसमें हमेशा रहेंगे। एक तो इनपुट रहेगा, लॉजिक रहेगा, आउटपुट रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले ये 3 स्टेप लिखिए। कैसे लिखना है स्टेप्स? लाइक दिस, कमेंट के साथ हैश इनपुट हैश आउटपुट, सॉरी लॉजिक एंड हैश आउटपुट। ये 3 स्टेप हो गए। इनपुट में क्या आएगा? जो नंबर्स, ये जो हमने लिखा है, दीज आर नथिंग बट इनपुट, राइट? नंबर्स, तो इनपुट में ये आएगा। लॉजिक में क्या आएगा? ये यहाँ पे जो लिखा है आपने, ओके, कॉपी like this logic, and generally logic is also stored in some form of a variable। एक वेरिएबल में आंसर स्टोर किया जाता है। लेट कॉल आंसर इज इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2। ये हो गया लॉजिक। आउटपुट में क्या आएगा? प्रिंट आंसर। सो नाउ इफ यू वांट टू चेंज एनी नंबर और आपको कुछ आउटपुट मॉडिफाई करना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। स्ट्रिंग और टेक्स्ट कैसे प्रिंट करते हैं? कोट्स के साथ, राइट? द आंसर इज, ये देखिए आगे, द आंसर इज इनपुट लॉजिक आउटपुट। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट यू शुड फॉलो। आपको नंबर चेंज करना, यू वांट समथिंग एल्स, सो आई डोंट हैव टू एडिट एनी लॉजिक। मुझे लॉजिक कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, ओके? देन आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, ये देखिए मैं एंड एग्जीक्यूट। सो हमेशा आपको ये इंश्योर करना है कि आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, दैट हैज टू बी लिमिटेड टू इनपुट ओनली। आप लॉजिक और आउटपुट में चेंज नहीं करोगे, मतलब चेंज नहीं करना चाहिए। आपको कुछ वैल्यू चेंज करना है तो। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड अप्रोच, ओके? मान लीजिए आपको एक मल्टीपल टाइम रन करना है, मतलब एग्जीक्यूट किया, आंसर आया 3722, और एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर भी आंसर आ रहा है 3722। नाउ नेक्स्ट केस, इसे बोला जाता है जनरली स्टैटिक वे ऑफ प्रोग्रामिंग। क्यों स्टैटिक क्यों है? बिकॉज सपोज ये कोड मैंने आपको दे दिया और आपने एग्जीक्यूट किया, उसका आंसर कितना आएगा? सेम 3722। बट व्हाट इफ आपको आपके मन के 2 नंबर लेने हैं। ये मेरे नंबर है विच आई हैव चोजन। सपोज यू वांट टू टेक योर ओन नंबर, 1 एंड 2 लेना है आपको, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है क्या आपके पास? Currently नहीं। Again you need to change or modify the input step as well। तो इसे स्टैटिक प्रोग्रामिंग बोला जाता है। इसे डायनामिक बनाना चाहिए, मतलब कुछ भी कंडीशन हो, कोई भी आप 2 नंबर दे दो, आंसर आना चाहिए, बट यू शुड नॉट टच योर प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। ये सब कुछ फिक्स रहना चाहिए, एंड ये 2 स्टेप सिर्फ डायनामिक होने चाहिए। जो नंबर चाहिए वो नंबर यहाँ पे आएगा, आगे कैलकुलेशन होगा, आंसर आएगा। तो ये अचीव करना है तो यू नीड टू डू समथिंग कॉल्ड इनपुट नाम का एक फंक्शन आता है। जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, लेंथ एक फंक्शन है, राइट? आईडी एक फंक्शन है, टाइप एक फंक्शन है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इनपुट। इनपुट, ये देखिए इनपुट, क्लियर? एंड इनपुट। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है? इट क्रिएट्स योर प्रोग्राम डायनामिक। इससे पहले मैं और एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, कॉल्ड INT, इंटीजर। क्यों लिखा है ये बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट बेयर विथ मी, ओके? ऐसा हो गया। इफ आई एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, चेक कीजिए क्या आ रहा है। टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 34, इंटर, और एक बार आ रहा है 56, इंटर, आंसर इज 90, राइट? कुछ चेंज हो गया, सॉरी, आंसर इज 90। मान लीजिए कल जाके मैंने ये प्रोग्राम आपको दिया, ओके? एग्जीक्यूट करके दिखिए, आपको कौन से नंबर चाहिए वो इंसर्ट कीजिए यहाँ पे। विच नंबर? टेल मी, कोई भी नंबर बताइए जो आपको चेक करना है एडिशन होता है कि नहीं। यस, एनी नंबर, कोई भी नंबर बताइए। ओके, 10, इंटर, 20, इंटर।
30 आ गया। ओके, तो इसे बोलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। क्या मैंने ये लॉजिक चेंज किया? नहीं, राइट? डिड आई चेंज एनी स्टेप, इनपुट आउटपुट, बट स्टिल डिजायर्ड रिजल्ट हमें आ रहा है। ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना स्टैटिक प्रोग्रामिंग क्या होता है और डायनामिक? तो आप जब भी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करोगे, स्टार्ट विथ स्टैटिक, कन्वर्ट इट इनटू अ डायनामिक। ओके, और यहां पे मैंने ये कुछ लिखा है, अगेन इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, कॉपी, आप इसे थोड़े देखोगे, इंटीजर इज ऑल्सो अ फंक्शन। कैन आई से इंटीजर अ फंक्शन? क्यों? जनरली फंक्शन कैसे लिखा जाता है? कुछ ऐसे नाम रहता है उधर सामने और ऐसे पैरेंथेसिस देते हो, राइट? और इसके अंदर कुछ वैल्यू जाता है, यही है ना? इंटीजर ऐसा कुछ लिखा है, दो पैरेंथेसिस, इसके अंदर मैं और एक फंक्शन पास कर रहा हूं। अगेन इनपुट इज अ फंक्शन, ये देखिए इनपुट ऑल्सो इज अ फंक्शन, ये देखिए, अरे हाँ, ये देखिए, राइट? क्यों? क्योंकि इनपुट ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है पैरेंथेसिस। आप बोले सर इसके अंदर कुछ नहीं पास किया, पास कीजिए इफ यू वांट, लेट मी पास इट हियर ओनली। क्या पास कर सकते हो? टेक्स्ट। यहाँ पे लिख दीजिए आपको जो इंफॉर्मेशन पास करना है, इंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, देन यहाँ पे पास कीजिए इंटर योर सेकेंड नंबर, एग्जीक्यूट। ये देखिए जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है प्रिंट की तरह ही काम करता है, जो यहाँ पे लिखा है आ गया है, कुछ नहीं लिखा तो ब्लैंक आएगा। फिर इसके अंदर आपको नंबर इंसर्ट करना है, कुछ भी नंबर। ओके, 34, ये enter। तो ये हो गया डायनामिक प्रोग्राम। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? प्रोग्रामिंग कैसे करते ये समझ में आया? वंस एंड फॉर ऑल यही अप्रोच हम आखिरी तक रहेंगे। आगे जाके आपको थोड़ा एडवांस सीखना है तो पीपल जनरली कंबाइन दिस स्टेप्स, जो मैंने आपको दिखाया था ये स्टेप्स कंबाइन होते हैं। और एडवांस एक्सपर्ट बनना है तो तीनों स्टेप भी कंबाइन कर सकते हो। अप टू यू कि आपको कितना एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग करना है, बट दुनिया का कोई भी प्रोग्राम ले लो इस 3 स्टेप्स में ही डिवाइड होगा। तो इंटरव्यू में किसी ने बोला कि प्रोग्राम लिखो, तो ये 3 स्टेप लिखना है। पहले इनपुट, लॉजिक, आउटपुट। आपको आउटपुट सिंपल लगता है तो आउटपुट लिखिए, इनपुट सिंपल लगता है तो इनपुट लिखिए, एंड देन लॉजिक के ऊपर काम कीजिए। ओके, बट एटलीस्ट इंटरव्यूअर को पता तो चलेगा आपको प्रोग्राम कैसे लिखना है, ये पता है। ओके, ब्लैंक नहीं होना है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ऑब्वियसली होमवर्क मैंने प्लस का सर किया है, एडिशन का। आपको सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर सबका करना है। ओके, मिनिमम 6 to 7 प्रोग्राम्स खुद से लिखो, अनलेस एंड अंटिल यू सर आर कंफर्टेबल खुद से प्रोग्राम लिखो। ओके, और ये फंक्शंस है। क्लियर? यहाँ पे इंट, INT, इंटीजर और नंबर क्यों किया है? क्योंकि ये जो इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन का काम क्या है? यूजर से वैल्यू कैप्चर करना। मतलब मैं कुछ भी टाइप करूंगा कीबोर्ड से तो ये प्रोग्राम को देना। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं जो टाइप करूंगा ये वैल्यू किसके अंदर जाता है? नंबर 1 के अंदर जाएगा। इफ यू वांट लेट मी शो सर यू। ये देखिए प्रिंट, और यहाँ पे जो नंबर 1 है कॉपी में प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यही नंबर दिया था ना, तो क्या करता है इनपुट? यूजर मतलब एंड यूजर से वैल्यू लेके वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कर देता है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। जो इनपुट लिखा है आपने उसका वो काम है, यूजर से वैल्यू कलेक्ट करना और वेरिएबल के अंदर पुश करना। बट इसका एक प्रॉब्लम भी है, लेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम। जब भी आप इनपुट लेते हो, चेक, सपोज आई से नंबर 22 इज इक्वल टू इनपुट इंटर द नंबर, लिखा,
एंड मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है नंबर 22। बाय द वे टैब प्रेस करने से आपको सजेशंस आते हैं, टैब। दिस विल वर्क इन जुपिटर नोटबुक, बाकी का VS कोड में आई गेस वर्क होता है, नॉट एन इशू। नंबर 22 और मुझे जाके टाइप भी चेक करना है, इट्स बिट इंटरेस्टिंग। एंटर, सो एग्जीक्यूट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45। जनरली 45 का डेटा टाइप क्या होता है बाय द वे? पाइथन में 3 डेटा टाइप हमने देखे, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इंटीजर, नंबर है ना, डेसिमल नहीं है इसमें। प्रेस इंटर। आपने तो बोला इंटीजर है, बट यहाँ पे तो टाइप चेक करने से दिखा रहा है स्ट्रिंग। कैसे? कोलन वगैरह लगाया था क्या आपने कहीं पे? क्योंकि कोलन लगाने से स्ट्रिंग होता है ना। यहाँ तो नहीं लगाया था आपने, फिर? यस, ऑनलाइन एनीवन? नंबर हुआ है यहाँ पे, नंबर है बाय द वे। ओके, सो ये प्रॉब्लम है इस इनपुट फंक्शन का। तो ये इनपुट हमेशा क्या करता है? स्ट्रिंग लेता है, आप कुछ भी उसके अंदर टाइप करो। आपने यहाँ पे बोला है नंबर, मैं कल जाके ये टाइप करता हूँ, इंटर, ले लेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, वी कैन नॉट फोर्स इट टू। तो इसीलिए इनपुट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वो हमेशा स्ट्रिंग एज ए इनपुट लेता है। आप उसके अंदर कुछ भी डालो। इस बार मैंने स्ट्रिंग लगाया है, लास्ट टाइम इंटीजर दिया था, लेट मी पुट अ फ्लोट, एंटर, फिर भी स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी है, सॉरी इनपुट फंक्शन का प्रॉपर्टी है कि वट एवर यू टेक इनसाइड इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रिंग। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको डेटा फॉर्मेट करना पड़ता है, इसका प्रॉपर डेटा फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। इंटीजर है तो आप क्या करोगे? इंटीजर लिखोगे। फ्लोट है तो आप क्या करोगे? फ्लोट। और ये टाइप डेटा फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग इंटीजर फंक्शन। ये देखिए ऐसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने प्रिंट किया है, राइट? सपोज मैं यार टाइप चेक कर रहा हूँ, टाइप चेक करने से पहले मैं इंटीजर कन्वर्ट करता हूँ इसको, देन एग्जीक्यूट, अगेन 45, इंटर। देखिए आ गया इंटीजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप चेंज किया। आपको यहाँ पे करना है तो कर सकते हैं, कहीं पे भी करो, बट सिर्फ फॉर्मेटिंग करो प्रॉपरली। जनरली इनपुट के यहाँ पे करना है, नहीं तो आगे जाके भूल जाओगे आप, वो वर्क नहीं होगा, राइट? ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट, आ गया 45 इंटीजर। सो जनरली ऊपर करना इज इम्पोर्टेंट, बट कहीं पे भी कर सकते हो आप। अंडरस्टूड इनपुट क्या होता है, फॉर्मेटिंग कैसे होता है, डेटा फॉर्मेटिंग स्टेप 2, एक्सेल याद है ना? फ्लोट कन्वर्ट करना है तो, फ्लोट कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं? फ्लोट लिखिए, दैट्स इट, FLOAT। पाइथन सिंपल है, क्या करना है वो लिखिए, हो गया उतना ही। इंटीजर इंटीजर, फ्लोट फ्लोट। आगे जाके और डेटा टाइप्स पढ़ेंगे हम, लिस्ट, टपल, तो उसी के केस में भी सेम होगा। लिस्ट कन्वर्ट करना है तो लिस्ट, टपल करना है तो टपल, सेट करना है तो सेट। यस, ये स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट रहता है। क्लियर? तो फ्लोट का चेक कीजिए बाय द वे, मतलब मैं बोलूंगा और वो नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है ना। एंटर। ओके, सो वन थिंग अबाउट पाइथन इज, जो मैं आपको बोलूंगा वो करके, आई विल प्रूव इट इन द प्रोग्राम। जो वट एवर आई से, मैंने बोला कि ये इनपुट इनपुट जो फंक्शन है वो सिर्फ स्ट्रिंग लेता है, तो मैंने आपको दिखाया करके। यहाँ पे टाइप कन्वर्जन होता है, तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ थ्योरी नहीं है। मैंने आपको बोला वेरिएबल का नंबर होता है, राइट? वो दिखाया मैंने, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। नंबर 22 कैसे स्टोर होता है मेमोरी में, क्या डिस्कस किया था हमने? ऐसे कुछ रैम के ऊपर एक स्पेस होता है, उसका नाम नंबर 22 है, राइट? इसके अंदर अभी जो हमने स्टोर किया है वो वैल्यू रहता है 34.5। फिर उसके बाद
इस नंबर 22 को कुछ एक नंबर भी रहता है नीचे, राइट, ऐसे कुछ। तो ये नंबर मुझे एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, आई शोड यू कि आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी नाम का इनबिल्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट, आईडी, और इसके अंदर पास कीजिए नंबर 22। क्लियर एवरीथिंग, अंडरस्टूड? सो इफ यू कीप दिस अप्रोच, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का ये जो तरीका है ये आप रखोगे, कुछ भी पढ़ो ऑनलाइन, कुछ भी वीडियो देखो, करके देखो आप। उसने बोला एक सेंटेंस, समथिंग पाइथन इज केस सेंसिटिव, करके देखो वर्क होता है कि नहीं। ओके, आगे जाके ऐसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो करके देखो आप, मैं भी आपको दिखाऊंगा, नॉट एन इशू। ओके, अंडरस्टूड, बट सेम केस अप्लाइज विथ यू एज वेल। जब आप इंटरव्यू में अटेंड करोगे, वट एवर सेंटेंस यू मेंशन, आपको करके दिखाना पड़ेगा। कल जाके आप कुछ भी बात करोगे इंटरव्यू में, आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपने बोला पाइथन स्लो है, प्रूव कितना स्लो है। ओके, पाइथन आपने बोला पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, प्रूव इट, कैसे केस सेंसिटिव है। होप दिस इज वेरी क्लियर। जो मैं बोलूंगा मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, जो आप बोलोगे आप करके दिखाओगे। इफ दैट इज द अप्रोच, आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि आईटी फील्ड में बहुत कुछ सीखना बाकी है, और सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते, ट्रस्ट में। मार भी लोगे इंटरव्यू में, खत्म। ओके, इंटरव्यू में यही है, आपने जो बोला वो करके दिखाओ। आप, देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्बेडिंग, डेटा साइंस में कुछ एम्बेडिंग रहता है, मतलब जो मैंने आपको आईडी दिखाया था ना, लेट मी शो यू, कि पाइथन को टेक्स्ट समझ नहीं आता, तो पाइथन क्या करता है, उसे नंबर में कन्वर्ट करता है, कॉल्ड ओआरडी। ओआरडी, फिर इसके अंदर मैंने आपको बोला था ए पास करके दिखाया था। तो ऐसे मशीन लर्निंग में भी होता है, मशीन लर्निंग, एआई, चैट जीपीटी का आप लिखते हो ना कुछ, इसका आंसर दे दो, तो उसे वो टेक्स्ट नहीं समझता, इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ नंबर, और उसे उस प्रोसेस को एम्बेडिंग बोला जाता है। तो मैंने, लाइक, दिस इज हाउ इंटरव्यू गो अराउंड, कि आपने बोला एम्बेडिंग्स कन्वर्ट होते हैं, तो ही विल से करके दिखाओ, दैट्स इट। तो एम्बेडिंग वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर? इफ यू फॉलो दिस अप्रोच, ट्रस्ट में आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें रहती है विच पीपल इग्नोर, क्योंकि आगे बहुत कुछ आप पढ़ने वाले हैं। होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर फ्रॉम माई साइड, एंड आपको अभी प्रोग्राम लिखने आना चाहिए। ओके, सैटरडे संडे है, वीकेंड है, आज आएगा वीकेंड। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, वीडियोस देखिए, प्रोग्राम लिखिए, but this is high time you should start writing program, especially those for the people, if you are learning for the first time, तो आपको तो आना ही चाहिए ये। ओके, क्लियर? किसी को कुछ डाउट है इसमें, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, क्या करते हैं, डायनामिक प्रोग्राम क्या होता है, स्टैटिक प्रोग्राम क्या होता है, इनपुट क्या करता है, इंटीजर क्या है, डोंट वरी, हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। जो इंटीजर है, इंटीजर फ्लोट वगैरह है, इसके और डिटेल में पढ़ेंगे। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंटेशन। जिन्होंने पाइथन बनाया, ही हैज रिटन, लाइक गुडो वैन रोसम, राइट, तो उन्होंने लिख के रखा है कि पाइथन के अंदर क्या क्या होता है, पाइथन क्या क्या कर सकता है, उसे जनरली डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है। और नॉट ओनली पाइथन, आईटी फील्ड में कोई भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे आगे जाके, उसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी रहता है। कल जाके चैट जीपीटी सीखना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। तो हर एक सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन, मान लीजिए आप कुछ मोबाइल वगैरह खरीदते हो, राइट, तो उसमें वो छोटा बुकलेट आता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि कैसे यूज करना है, ये बटन प्रेस करने से क्या होगा, वो बटन प्रेस करने से क्या होगा, चार्जिंग कितना करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज रिटन।
बट हम कभी पढ़ते हैं क्या? नहीं, राइट। ट्रायल एंड एरर, तो आपको ट्रायल एंड एरर से सीखना है तो सीख सकते हो, बट उसे बहुत टाइम लगेगा। जनरली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं लोग। तो आपको अच्छा डेवलपर बनना है, राइट, इफ यू वांट टू बी अ एक्सपर्ट लेवल डेवलपर, तो यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स देखना बंद कीजिए, स्टार्ट रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन। ओके, क्योंकि लीजेंड, लाइक टॉप टीयर लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपडेटेड रहता है, उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहता है, क्योंकि जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने वो लिखा है, राइट। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए उसमें सॉल्यूशन रहता है। ओके, तो पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे है? अगेन पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट में रहेगा, और एल्स गूगल भी कर सकते हो, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। ओके, ये देखिए, क्लिक। हर एक वर्जन का अलग अलग रहेगा, क्योंकि वर्जन वाइज फीचर्स भी चेंज रहते हैं, तो आपको कौन सा वर्जन है वो यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए, ऐसा कुछ है, समझ में आ रहा है? नहीं, और नहीं भी आना चाहिए, राइट। आप एक्सपर्ट नहीं है पाइथन के, तो कैसे समझ में आएगा? इतना सिंपल तो है नहीं पाइथन कि आपको सब समझ में आएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, आपको समझ नहीं आएगा, ये क्लियर कीजिए। दैट इज वेरी बेसिक। तो इसका मतलब आप नहीं पढ़ोगे क्या? नो no. जितना समझ में आता है उतना पढ़ना है, बिकॉज वे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ पाइथन डेवलप करना है आगे जाके, राइट। तो जितना समझ में आता है उतना पढ़िए, डोंट टेक एनी, मतलब लोड नहीं लेना है कि मुझे सब समझ में आना चाहिए। अभी डॉक्यूमेंटेशन लिया है तो ट्यूटोरियल्स है, मतलब सिंपल सिंपल पाइथन कैसे यूज करना है वो लिखा है यहाँ पे रेडीमेड, आपको क्लास करने की भी जरूरत नहीं है, हर एक चीज यहाँ पे लिखा है, जिन्होंने बनाया उन्होंने लिखा है यहाँ पे, राइट। कीवर्ड्स, रेंज, नंबर्स, आर्ग्यूमेंट पासिंग, थोड़ा ठीक है लेवल थोड़ा हाई है, बट ऐसा कुछ है यहाँ पे। और एग्जैक्टली आपको पढ़ना है। हाँ, बाय द इंस्टॉलेशन कैसे इंस्टॉल करना है ये यहाँ पे लिखा है, इंस्टॉलिंग पाइथन मॉड्यूल्स वगैरह है। देन और डिटेल्ड में पाइथन सी एपीआई। ओके, फॉरगेट, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन फॉर, आपने क्या सीखा? लॉजिकल ऑपरेटर ना, तो लॉजिकल ऑपरेटर रिलेटेड क्लिक, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। ये देखिए, पाइथन डॉक्स ऑपरेटर्स। ओके, तो इसमें सारे ऑपरेटर्स आपको दिखाई देंगे, ये ऐसा कुछ लिखा है, डोंट वरी, हमें इतना समझना नहीं है, जितना हमें चाहिए उतना ही पढ़िए बस। ये देखिए, बाय द वे फ्लोर डिवीजन वगैरह यहाँ से होता है, फ्लोर div नाम का एक क्या है फंक्शन दिख रहा है ना, ऐसे कुछ है, ये हमने देखा था, हमने पढ़ा है, पाइथन इंटरनली से ऐसे पढ़ता है। ओके, आपको ये समझ में आया तो भी बहुत हो गया कि ऐसा कुछ है, इसका नाम फ्लोर डिवीजन है। ओके, और क्या था? हाँ, सब्ट्रैक्शन, तो डॉट एस यू भी ऐसा कुछ भी है, ये क्या है हम समझेंगे बाद में, ये डॉट क्यों लिखा है, एस यू भी क्या है ये बाद में समझेंगे, बट आई वॉन्ट यू टू रीड, गो थ्रू द डॉक्यूमेंट वंस, आप बाद में वो कनेक्शन बनाओगे, सब कुछ एक बार नहीं सीखना है ना, स्लोली। ये देखिए, क्या क्या कर सकते हैं, सिंटैक्स एडिशन ऐसे करते हैं, समथिंग कॉल्ड कॉन्केटिनेशन, किया था हमने, दो स्ट्रिंग का एडिशन उसको कॉन्केटिनेट बोलते हैं, डिवीजन, ये देखिए ऐसे बहुत लिखा है, ऐसा कुछ भी है, बिटवाइज इन्वर्जन, बिटवाइज और बिटवाइज आइडेंटिटी, ए इज बी, ए इज नॉट बी, हाँ एक्सपोनेंट बोलते हैं बाय द वे, रेज टू पावर ऑफ नहीं, एक्सपोनेंट है उसका नाम ऑफिशियल, मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, नॉट, ओ ऐसा भी कुछ है देखिए, प्लस है पॉजिटिव, ट्रूथ टेस्ट, ऑब्जेक्ट, डिफरेंस, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग,
तो इतना समझ में आया तो भी बहुत हो गया क्या यूज करना है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए। ट्रस्ट मी, ये जो हम पढ़ रहे हैं, आई नो इट इज वेरी बोर, बहुत बार हो चुका है, वही रिपीट हो रहा है, बट जब आप आगे बढ़ोगे करियर में तो डॉक्यूमेंटेशन विल प्ले अ लॉट ऑफ रोल। जितना अच्छा आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने आएगा उतना आप एक्सपर्ट बनोगे, ट्रस्ट मी। ओके, गुड, क्लियर एवरीवन। प्रोग्राम कैसे लिखना है, क्या है डॉक्यूमेंटेशन, क्या होता है, क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है। आगे जो हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, उनका अलग से डॉक्यूमेंटेशन है। क्यों? जिन्होंने नमपाई बनाया उसने लिखा है, वो पांडास बनाया उसने लिखा है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर, सबको समझ में आया? ओके, गुड। So now I guess it's time we should start understanding the data type क्या चीज है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं ये नंबर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, तो अलग अलग डेटा टाइप्स अवेलेबल है, डेटा स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इन्हें। ओके, तो पाइथन में क्या क्या सर अवेलेबल है, बाय द वे ये ऑपरेटर वगैरह आप देख लीजिए, कंपैरिजन वगैरह है यहाँ पे। ओके, तो पाइथन ऑफिशियली सपोर्ट्स these डेटा टाइप्स, ये सारे डेटा टाइप्स पाइथन सपोर्ट करता है। ओके, क्या है ये? एक्सेल में हमने जब स्टेप 2 किया था डेटा फॉर्मेटिंग, राइट क्लिक करके क्या क्या ऑप्शंस थे वहां पे? नंबर था, टेक्स्ट था, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, कस्टम, राइट, स्पेशल, परसेंटेज, राइट, बहुत मतलब 3-4 ऑप्शन है, बट यहाँ पे उतने नहीं है। दिस इज अगेन डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स के कैटेगरी में 3 लोग हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर आपने देखा ही है, 48 इज इंटीजर। फ्लोट 48.5, जहाँ डेसिमल रहेगा वो फ्लोट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स देखेंगे क्या है। ओके, देन बुल, इसके बारे में भी कल हमने देखा था, बुल, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। एक एमसीक्यू भी आपको पूछा था, स्मॉल में लिखा, कैपिटल में लिखा तो क्या। ओके, तो बुल। देन यहां से आगे कुछ नए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए, इसमें से स्ट्रिंग हमने देखा है, अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, राइट। यहाँ पे और कुछ लिस्ट करके लिखा है, जनरली लिस्ट, देन टपल ऐसा कुछ लिखा है, ऊपर सीक्वेंस लिखा है, देन मैप कॉल्ड डिक्शनरी, सेट करके लिखा है, सेट एंड फ्रोजन। तो ये आपको रट्टा मारना है तो रट्टा मारो, बट पता ही होना चाहिए। ओके, सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है, जनरली इंटरव्यू इसी से स्टार्ट होता है, इफ यू आर अ फ्रेशर। ओके, तो ये पता ही होना चाहिए, और इसे डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। ये सारे स्ट्रक्चर को बोला जाता है डिराइव्ड, और इनको बोला जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और बेसिक डेटा टाइप्स। क्यों? क्योंकि बेसिक का यूज करके आप डिराइव्ड डेटा टाइप बनाते हो। क्या मतलब, लिस्ट के अंदर क्या रहेगा कि इंटीजर रहेगा, फ्लोट रहेगा, बुलियन रहेगा, फॉल्स रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, ऐसे मतलब वो लिस्ट को बनाते हैं। टपल के अंदर वही रहेगा, सेट के अंदर वही रहेगा, डिक्शनरी के अंदर भी वही रहेगा, क्योंकि दीज आर द डिराइव्ड और वो बेसिक है। क्लियर, समझ में आया? नंबर, बुलियन, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट, मीनिंग क्या है, कहाँ पे यूज करना है, क्यों इतना दिया है, डिफरेंट स्टोरी। बाय द वे, सीक्वल में भी अलग अलग डेटा टाइप्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बताइए कौन कौन से डेटा टाइप्स है? इंटीजर, ओके, इंटीजर, ठीक है, लेट्स गो वन बाय वन। स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं सीक्वल में? एक्सेल में क्या बोलते हैं वो बताइए, वहां से शुरू करेंगे। पाइथन में स्ट्रिंग है, ओके, गुड। टेक्स्ट सीक्वल में कैर, वैर और एन वैर, नहीं, एडवांस नहीं है, एन वैर है,
नहीं पता है तो देखिए, बेसिक डेटा टाइप से इतना तो आना ही चाहिए। कैर वेर कैर एन वेर कैर, ओके। इफ यू आर नॉट तो आप घर जाके देखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और क्या क्या है? लिस्ट हमने देखा नहीं बट ठीक है। और क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं? इंटीजर, इनम, फ्लोट, कैर वेर कैर, ये हो गया। और ओके ओके, कुछ रहेंगे, ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है। और कौन सा रहा अभी? पावर बी आई। पावर बी आई में क्या क्या होता है? ओ, नहीं हुआ है, मुझे लगा डेटा टाइप नहीं रहता है। ओके ठीक है। तो होप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इससे क्या मत सीखा आपने? हर एक टेक्नोलॉजी का अपना डेटा टाइप है, क्योंकि सबको अपने अपने तरीके से उसे लिखना है। नोबडी वांट्स टू कॉपी, है ना? तो आगे जाके जब आप पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ब्यूटीफुल सूप और एनी लाइब्रेरी सीखोगे, उसका अलग डेटा टाइप रहेगा। क्लियर? जावा सीखोगे, सी, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज ले लो, उसका अपना डेटा टाइप रहेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने से पहले क्या सीखना है आपको? फिर डेटा टाइप, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यही सीखो, बस बहुत हो गया। ओके, आपको 20% ऑफ दैट टेक्नोलॉजी आपको आ गया। द मोमेंट यू रियलाइज कि कितने डेटा टाइप है, कैसे लिखना है उसे, और क्यों डेटा टाइप है, 20% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपके। एनी टेक्नोलॉजी, कुछ भी पढ़ो आगे फ्यूचर में आप। ओके, क्लियर? ये एक फंडामेंटल चीज है। तो विद दैट, पाइथन के इतने डेटा टाइप्स है। ओके, गुड। तो हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट स्लोली, हर एक डेटा टाइप थोड़ा समझेंगे बेसिक में, फिर आगे डिटेल में समझेंगे। चलो, सो लेट मी शेयर स्क्रीन, ऑलरेडी शेयर्ड। ओके, वन बाय वन हम शुरू करते हैं। डेटा टाइप्स, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या? इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, इंटीजर पता ही है, फ्लोट राइट, कॉम्प्लेक्स ये आपको नया रहेगा। दिस इज हाउ इट इज रिटन, 10 + 5j। 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा, इमेजिनरी, इसे बोला जाता है रियल पार्ट, इसे बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, राइट? ओके, कहाँ पे यूज होता है? जनरली साइंटिफिक वर्क में यूज होता है। रियल वर्ल्ड में आई नेवर सीन पीपल यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आपको पता है तो लेट मी नो, मे बी मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा, बट I have never come across using complex numbers. Okay, clear? तो ऐसे ऐसे लिखा जाता है। होमवर्क 10-15 कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए खुद से, so that you will realize कि ऐसे लिखा जाता है। ओके, अगेन कैसे पता चला जो मैंने लिखा है यही कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? कैसे चेक करना है? टाइप, टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर, और टाइप इसके अंदर लिखिए प्लस जे, कॉम्प्लेक्स, राइट? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं जे निकाल देता हूं, बचता क्या है? इंटीजर। चेक इंटीजर है कि नहीं है, या है। फ्लोट ऐसे लिखते हैं, फ्लोट है कि नहीं, चेक, है फ्लोट, राइट? सो वहां से स्टार्ट करना। आपने बोला इंटरव्यू में फ्लोट, तो दिखाओ वो फ्लोट है। सो दिस इज व्हाट द प्रूफ इज। स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं जनरली? सो स्ट्रिंग ऐसे दिखाया जाता है, सॉरी, quotes, right? Single double quote, that is a string. Okay, good. Again example of a string, string का एक example आपको दिख रहा है string, and हमने क्या सीखा था? वो input, input क्या देता है हमेशा string, तो check string आ रहा है। clear? clear, good. आगे
और दो तीन चीजें हैं। एक डायनामिक प्रोग्रामिंग हमने सीखा था। लेट मी स्किप दिस पार्ट फॉर अ मोमेंट। मुझे यहाँ पे एक थोड़ा आपको इंटरेस्ट, मतलब आई वॉन्ट टू फोकस। मान लीजिए ये जो, लेट मी मेक इट अ सिंपल, ये हटा दीजिए। ओके, हेलो नेम, ऐसे मैंने स्ट्रिंग क्रिएट किया, बट ये क्या हो गया, स्टैटिक। मुझे इसे डायनामिक बनाना है। डायनामिक मतलब ये जो नेम है, नेम का, नेम की जगह पे एग्जैक्ट नाम आना चाहिए। आपका नाम क्या है वो आना चाहिए, हेलो कपिल। द मोमेंट, यस, द मोमेंट आप रन कर रहे हो तो आपका नाम आना चाहिए, कोई और रन कर रहा है तो उसका नाम आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इसे, पहले तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं नाम स्टोर करूं। इनपुट लॉजिक आउटपुट, तो लिखिए इनपुट में क्या आना चाहिए, इनपुट में नेम इज इक्वल टू जो भी आपको चाहिए, इनपुट इज इक्वल टू इंटर योर नेम, राइट। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। लॉजिक चेक, क्या लॉजिक हो सकता है, एंड आउटपुट, आउटपुट, राइट। आउटपुट में क्या आना चाहिए, समथिंग कॉल्ड प्रिंट, और आपने क्या बोला, हेलो, और आगे स्पेस कॉमा करके नेम। हमारे केस में अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो लॉजिक, बट ठीक है, नॉट एन इशू, हर जगह पे लॉजिक चाहिए। वी आर लर्निंग प्रोग्राम, सिंपल है। कपिल एंटर, हेलो कपिल, आगे क्लियर। सो लाइक दिस यू कैन राइट। तो ये जो स्टेप है यहाँ पे, हेलो कॉमा करके लिखा है, आई वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज दिस, तो इसका एक शॉर्टकट भी आता है कॉल्ड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूंगा, ये यहां से निकाल के हेलो नेम लिखूंगा, बट मुझे ये जो नेम लिखा है यहाँ पे, ये नेम मुझे ये वेरिएबल का नाम यहाँ पे पास करना है। ओके, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल पास करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ, स्मॉल एफ लिखूंगा यहाँ पे, एंड दिस वेरिएबल आई विल पुट इट इन अ कर्ली ब्रैकेट। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, यहाँ पे एफ लिखा है, इसका कलर चेंज हो गया और इसका भी चेंज हो गया, और ये नेम यहाँ पे अभी आएगा डायरेक्टली। ओके, रन। तो इसे जनरली बोला जाता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, क्योंकि एफ लिखा है इसलिए। इसका एक लॉन्गर वर्जन भी है, जब स्ट्रिंग डिटेल में पढ़ेंगे दैट टाइम आई विल शो यू इसको एग्जैक्टली लोग कैसे लिखते हैं। दिस इज अ शॉर्टकट। ओके, क्लियर, गुड। So this is f string, formatted string, ऐसे। Yes. हम पाइथन वगैरह में जब लिखते हैं, हम्म, तो फिर हम जो लिखते हैं कि जब इनपुट हम ऑलरेडी विंडो में सेट करते हैं वेरिएबल में, राइट, हाँ, तो प्रिंट हेलो प्लस दिस करके लिखते हैं, तब भी तो वो वैसे प्रिंट होता है शायद। प्लस, लेट्स सी, ऐसा क्या आप ऐसा बोल रहे हो, और वो कर्ली ब्रैकेट्स हटा दीजिए, करली भी, एफ भी ओके हटा दीजिए, ओके, चेक, और वो नेम को ये कीजिए, मतलब वो जो स्ट्रिंग में आपने लिखा है हाँ उसको हटा दीजिए। हाँ, दैट्स व्हाट वी डिड नो इनिशियली, हमने यही किया था। प्लस इज नथिंग बट, ये ऐसा बोल रहे हो ना आप, हाँ, कॉन्केटिनेट ऑपरेशन, ये भी पॉसिबल है ऐसा, बट प्रॉब्लम विद दिस, ये देखिए ये क्या होगा, इसमें क्या है, बाय द वे नेम के अंदर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग क्या होता है, कॉन्केटिनेट ऑपरेशन होता है, राइट। यू कैन डू एनीथिंग, ट्राई कीजिए, जैसे जैसे आपको इटरेट करना है वैसे। क्लियर, अंडरस्टूड। आईडी हमने चेक किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक दो तीन एग्जांपल। ओके, बाय द वे रन करके देखिए घर जाके, दिस इज जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए लिखा है यहाँ पे। सिंपल बेसिक वेरिएबल के टाइप मल्टीपल टाइम्स वी आर चेकिंग। ओके, ऑनलाइन, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या शुरू है, कैसे चेक कर रहे हैं हम लोग। ओके, देन बुलियन, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स,
तो एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इज टुडे सैटरडे, फॉल्स, इज टुडे फ्राइडे, ट्रू, राइट। मैं ऐसा एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकता हूँ जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, माई रिजल्ट ट्रू, माई रिजल्ट इन इंग्लिश फॉल्स, ऐसे कुछ सेट करना है आपको तो सेट कर सकते हो। प्रिंट करके देखिए, ऐसे टाइप देखिए इसका, बोल, ओके, अंडरस्टूड। एंड अगेन फेमस क्वेश्चन, पता है ना, तीनों अलग है, y अलग, केस सेंसिटिव, उसमें से कौन सा बुलियन है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है कैपिटल टी के साथ। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी के यू कैन चूज इट एज अ वेरिएबल एज ए यूज कर सकते हो। ओके, वर्ड कन्वर्जन, बुलियन का यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स में, जब ग्रेटर देन लेस देन हम यूज करते हैं, जनरली वी यूज अ बुलियन। ओके, अंडरस्टूड। बुलियन का मैथमेटिकल इंट्यूशन, मतलब मैथ्स। बाय द वे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है ऑनलाइन? आई वांट सम आंसर फ्रॉम ऑनलाइन, कौन अटेंड कर रहा है, क्यों आ रहा है एरर? अनिल, प्रथमेश, नूपुर, प्रीति, रुचा, साक्षी, स्वामी, एनीवन? क्यों आ रहा है? एंड नोबडी इज बॉदर्ड टू आस्क कि क्यों एरर आ रहा है। ऑनलाइन आई वांट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। ओके, नहीं, नो रिस्पॉन्स। बाय द वे आई हाईली डाउट कि आप लोग मोबाइल से वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं क्या, और यू आर अटेंडिंग ऑन द गो, कहीं बाहर जा रहे हो, ऐसे क्लास है अटेंड किया। क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है। शुड वी वेट, आपके लिए वेट करना है, नहीं करना है? ओके, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, यस, वेरिएबल नॉट डिफाइंड मतलब क्या, वो तो दिख रहा है हमें भी, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, राइट। यहाँ पे लिखा भी है वेरिएबल नॉट डिफाइंड, वो एरर है, मतलब क्या है, चलो क्विकली बताइए। और इस एरर को करेक्ट करना है तो क्या करना है वो बताइए। चलो ऑफलाइन में कौन विल टेल मी? ओके, वो हमने रन नहीं इंटरेस्टिंग किया आंसर, पहले। लेट मी चेक। ये राइट, कर्नल रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, एग्जीक्यूट, टेकिंग सम टाइम, स्टिल एरर आ रहा है। सर हमने वो पहले एग्जीक्यूट नहीं किया। क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इट इज सेइंग नॉट डिफाइंड? कल क्या एरर आया था? कर्नल इज एक्सेप्शनल केस के लिए था, बट इसके लिए नहीं था वो। डेटा टाइप इज नॉट डिफाइंड। सपोज लेट्स सी एन एग्जांपल, चलो मैं एरर आपको रिप्रोड्यूस करके दिखा। प्रिंट में एक वेरिएबल का नाम बताइए, माय नेम। अरे इधर भी यही एरर आ रहा है। हाँ, माय नेम कहीं पे डिक्लेयर किया है कि आपने, कहीं पे लिखा है क्या? नहीं, फिर भी आप उस पे कैलकुलेशन कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, तो एरर आना ही चाहिए ना। आपने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, आई हैव नॉट डिफाइंड दिस, इसीलिए ही एरर आ रहा है। देखिए अभी, लेट मी रिमूव दिस एरर। कैसे? माय नेम इज इक्वल टू, क्या एरर, क्या आ रहा था ये, कॉपी, इसको डिक्लेयर कीजिए कहीं ना कहीं। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, नहीं तो घर में रिक्रिएट कीजिए एरर। ओके, समझ में आया नहीं आया? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। स्ट्रिंग, डबल कोट, सिंगल कोट के साथ हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं लाइक दिस। देखिए, दिस इज अ नंबर, दिस इज अ स्ट्रिंग। एंड ट्रिपल कोट कब यूज करते हैं? जब हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है। वी ऑलरेडी सीन मल्टी लाइन कमेंट है, देखिए ऐसे मल्टीपल लाइंस हमें लिखना है प्रिंट के अंदर, तो वी यूज समथिंग कॉल्ड
triple quote. Okay. Yes, no, concatenation, bio. Okay. Clear. Again यहाँ पे नीचे आ रहा है, देखिए not defined. क्या है इसका मीनिंग और कैसे फिक्स करना है? म्यूजिक पन इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, कैसे फिक्स करना है? शुड असाइन सम वेरिएबल और वैल्यू. क्या वैल्यू असाइन करोगे? इज इक्वल टू कुछ भी असाइन करो, ऐसे हो गया फिक्स. ओके, होप यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट कि क्या कहना है इधर. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये छोटी छोटी चीजें हमने कल देखा है. क्लियर? अंडरस्टूड? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट क्या है? क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन क्लियर है ना सबको? दोज हु आर लर्निंग पाइथन फॉर द फर्स्ट टाइम उनके लिए, एंड दोज हु आर लर्निंग, दोज जिनका ऑलरेडी सीख के हुआ है उनके लिए भी. गुड. सो प्लीज डू योर होमवर्क कीजिए, जो क्लास में किया है उसे पूरा रन करके देखिए. एंड 10 एग्जाम्पल ऑफ ईच डेटा टाइप: इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग. ओके, गुड गुड. जो रिमेनिंग डिराइव्ड डेटा टाइप है वो हम डिटेल में कल देखेंगे, नॉट एन इशू, बट प्लीज डू पार्टिसिपेट. ओके, आपके पार्टिसिपेशन के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है. ओके, गुड. सर एक डाउट है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. कल हेलो प्लीज टेक इनिशिएटिव, somebody has to present. Okay, हेलो सर, एक डाउट है. thank you, thanks a lot everyone.